का स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए आईपीएल की अपडेट, क्योंकि आज का मैच महत्वपूर्ण तो इसलिए था क्योंकि आज कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने मुंबई इंडियंस उतर रही थी। लेकिन मैदान जो था ना, वो कोलकाता का नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस का वानखेड़े का मैदान, जहां आपको बता दें 12 साल में, जी हाँ 12 साल। आप सोचोगे इस 12 साल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, तो चलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं ना, तो फॉलो मार दीजिए बटन को। चलिए, सबसे बड़ी कहानी इस 12 साल के पीछे की ये है कि वानखेड़े में 12 साल हो चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को कोई मैच जीते मुंबई इंडियंस के खिलाफ। यानी अगर अपनी सरजमी पे उतरी है ना मुंबई इंडियंस, तो वो जीत के साथ ही वापस मैदान से गई है। लेकिन अगर आज आप मुंबई इंडियंस के फैंस हैं ना, तो आपको ये खबर दुखी करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार आईपीएल की शुरुआत होने से पहले ही मुंबई इंडियंस में नेगेटिविटी बनती चली जा रही थी हार्दिक पांड्या को लेके, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के लेके। उसके बाद हार्दिक और रोहित के बीच में हमने जो थोड़ी बहुत शुरुआत के मैचों में तू मैं भी देखी थी, जिस तरीके से मैदान पे फील्ड सेटिंग की बात हो, उस टेम्पो से ना इस बार ना तो टीम निकल पाई ना तो फैंस निकल पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि इस समय टीम 9वें पायदान, 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की ये स्थिति हो चुकी है कि वो 9वें पायदान पे है। और लगभग ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन लगभग अब वो इस आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से लगभग बाहर हो चुकी। लगभग क्या कहें, विक्रम टॉक्स की अगर माने और जिस तरीके का रिसर्च है उसके हिसाब से आईपीएल से 2 टीमें लगभग पूरी तरीके से बाहर हैं। उसमें विराट कोहली की आरसीबी और मुंबई इंडियंस की, समझ रहे ना फैंस, मुंबई इंडियंस और आरसीबी दोनों के फैंस जबरे फैंस होते हैं। कहते हैं सीएसके के बाद अगर लॉयल्टी की बात की जाए ना, तो आरसीबी और मुंबई के फैंस सबसे आगे आते हैं। ऐसे में मुंबई के फैंस के लिए आज सबसे बड़ी दुख की बात यह ना कि 170 का सामने लक्ष्य था। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई थी, तुषारा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने इतनी शानदार गेंदबाजी की कि मात्र 3.5 ओवर में 18 रन देके 3 विकेट झटके थे, जिसकी वजह से केवल 170 रन तक ही, मतलब आप समझ सकते हैं आईपीएल 2024 में 200 रन के ऊपर के टारगेट्स मिल रहे हैं जो कि चेज भी हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि 202 रन का टारगेट था और 200 रन बना लिए थे। केवल 1 रन से वही फुल टॉस पे राजस्थान हारी, वरना वो भी जीत जाती। ऐसे में 170 रन, वानखेड़े का मैदान, तो आसानी के साथ ये लग रहा था कि आज मुंबई इंडियंस जीतेगी। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों में मोरल डाउन आएगा, मोरल्स बढ़ेगा, डाउन नहीं, डाउन इसलिए क्योंकि अब निकल ही रहा है वो शब्द, क्योंकि जिस तरीके से मोरल डाउन किया ना मुंबई इंडियंस ने, वो शायद से हार्दिक बधाई की जगह हार्दिक दुख हो चुका है पूरे मुंबई को। ऐसे में चलिए आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से आज अकेले सूर्य कुमार यादव मैदान पे लड़ रहे थे। उनका थोड़ा बहुत साथ टिम डेविड ने दिया, लेकिन वो साथ और वो अकेला लड़ने वाला जो योद्धा था वो भी जैसे ही मैदान से आउट होकर बाहर गया, मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से बिखर गई और ऑल आउट हो गई। और सबसे बड़ी बात आज ना केकेआर के लिए ये चली कि जो 25 करोड़ में जिस खिलाड़ी को खरीदा था, जो अभी तक आईपीएल में गेंदबाजी में नहीं चल पा रहा था, जी हाँ, हम मिचेल स्टार्क की बात कर रहे हैं। आज वो फॉर्म में आया बंदा, उसने 4 विकेट झटके, 4 विकेट उसने लिए। और जितने भी केवल 5 गेंदबाजों का यूज किया था, और बाकी जितने भी गेंदबाजों की बात की जाए, चाहे वो सूर्य नारायण की बात की जाए, वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए, इन्होंने भी 2-2 विकेट झटके। केवल वैभव को आज विकेट नहीं मिला, वरना उनको छोड़ के जिन्होंने भी गेंदबाजी की उनको सबको 2 से कम नीचे विकेट किसी को नहीं मिला। आंद्रे रसल की भी बात की जाए तो उनको भी 2 विकेट मिले। तो केकेआर ने, सोचिए, वानखेड़े के मैदान 170 रन और उसमें भी 24 रन से जीत लिया है मैच। हालांकि अगर सूर्य कुमार यादव नहीं लड़े होते तो शायद ये मार्जिन बहुत बड़ा होता, जबकि ड्यू फैक्टर भी ये आया था, ओस गिरी भी थी और उसका भी फायदा मुंबई इंडियंस नहीं उठा पाई। मुंबई इंडियंस की अगर बात की जाए तो आज गेंदबाजी बहुत अच्छी रही थी शुरुआत में। जिस तरीके से एक समय था कि 40 रन पे करीबन 4 विकेट गिरा चुके थे। तुषारा की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरीके से सुनील नारायण फिल्म शॉट शानदार शुरुआत करते हैं, उनको पहले आउट किया। उसके बाद अगर बात की जाए जसप्रीत बुमराह, उन्होंने भी आज किसी भी बल्लेबाज को नहीं चलने दिया। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी कि जो अय्यर जी थे ना, उन्होंने आज कमाल की लेफ्ट हैंडेड बैटिंग की। लगभग उन्होंने 70 रन ठोक डाले, जिसकी बदौलत ही 170 रन तक पहुंची। और आज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मनीष पांडे, क्योंकि विकेट इस तरीके से हो गया था कि लगभग 90 रन पे जाते जाते 5 से 6 विकेट कोलकाता नाइट राइडर्स के गिर चुके थे, क्योंकि आपको पता है ना तुषारा 3 विकेट ले चुके थे। जसप्रीत बुमराह इतनी शानदार गेंदबाजी करते हैं कि 18 रन देके उन्होंने 3 विकेट लिए मैच में।
तो 6 विकेट तो इन्हीं दोनों ने बाँट लिए थे, उसके बाद रन आउट हुआ था। तो ऐसे में मनीष पांडे ने आज ना 42 रन की अहम पारी खेली। तो कह सकते हैं इन दोनों, ये अय्यर जी की, श्रेयस अय्यर की बात नहीं कर रहे हैं हम, वरुण अय्यर की बात कर रहे हैं। उनकी पारी 70 रन की और 42 रन की, अगर इन रनों को आप जोड़ेंगे तो 70, 40, 110, 112 रन इन दो, 170 में से 112 रन, सोचिए वाइड रनों को भी निकाल दीजिए करीब 7 से 8। तो ऐसे में 112 रन इन दोनों जोड़ी ने बनाए, जिसकी बदौलत ही 170 तक पहुंच पाए। अब 170 का स्कोर ना बहुत कहा जाए ना तो छोटा लग रहा था मुंबई इंडियंस की, अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, जहां की बल्लेबाजी मतलब टिम डेविड आपके 9वें 8वें 9वें नंबर पे आया, तो सोचिए वहां तक बल्लेबाजी थी। ऐसे में लेकिन आज रोहित शर्मा का कुछ बैक स्टिफ का दर्द था, जिसके चलते वो पूरे मैच में नहीं खेले थे, एज ए इम्पैक्ट प्ले खेले। तो बल्लेबाजी के लिए इम्पैक्ट रूप में आते हैं, ना तो इम्पैक्ट ईशान किशन छोड़ पाते हैं, ना रोहित शर्मा छोड़ पाते हैं, ना ही अगर बात की जाए उसके बाद वडेरा और तिलक वर्मा, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी, मैच को संभाला था। वडेरा 49 पे बनाए भी थे पिछले मैच में, लेकिन आज के मैच में कोई भी नहीं चला। अकेले सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी, लगभग 56 रन उन्होंने बनाए और एक समय मैच में वापस ला चुके थे। जी हाँ, आपको बता दें मैच में वापस ला चुके थे। जोश भर गया था वानखेड़े के मैदान में, लेकिन जैसे ही उनका कैच पीछे लपक लेते हैं फ्लिप शॉट, उसके बाद से मैच पूरा टर्निंग पॉइंट हो गया। हालांकि टिम डेविड ने कोशिश की, उन्होंने भी 20 गेंदों पे 24 रन बनाए, लेकिन वो भी मिचेल स्टार्क का शिकार बने और श्रेयस अय्यर को लॉन्ग ऑफ पे कैच थमा बैठे, जिसके बाद तो अगली गेंद पे पीयूष चावला भी कैच आउट हो जाते हैं। और अंतिम में तो बात आज मिचेल स्टार्क की क्या ही की जाए कि जिन्होंने 4 विकेट झटक दिए। जी हाँ, आप समझिए 4 विकेट झटके। और सबसे बड़ी बात, चाहे सुनील नारायण की बात की जाए, उन्होंने 2 विकेट झटके, आंद्रे रसल की बात की जाए, उन्होंने बहुत ही कीमती विकेट लिए। तो आज कुल मिला के केवल वैभव को विकेट नहीं मिल पाए, वरना केकेआर ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, सूर्य कुमार यादव जब तक अकेले खेले थे ना, जिस तरीके से चौके और छक्के मार रहे थे, पूरी तरीके से मैच बन चुका था। और एक समय पे ऐसा लग रहा था कि अब मुंबई इंडियंस यहां से मैच जीत सकती है। करीबन 19 गेंदों पे 43 रन चाहिए था, तो लगभग हर गेंद पे 2 रन बहुत बड़ी बात नहीं होती अगर सूर्य कुमार यादव, लेकिन उनके आउट होने के बाद स्थिति ये हो गई कि मतलब 13 गेंदों पे लगभग कोटजे ने एक छक्का लगाया था, टिम डेविड ने, मतलब उनके आउट होने के बाद सूर्या के आउट होने का टिम डेविड ने एक छक्का लगाया, कोटजे ने एक छक्का लगाया, 12 रन। तो फिर से मैच बन गया था कि लगभग 15-16 बॉल पे 30-32 रन के आसपास। लेकिन उसके बाद सारे बल्लेबाज एक एक करके टिम डेविड के आउट होने के बाद, पीयूष चावला के अंतिम विकेट, चाहे जसप्रीत बुमराह की बात करें, वो कितना कर पाते, 24 रनों से मुंबई इंडियंस मैच हार गया। और जब हार्दिक से इस मैच हारने के बाद पूछा गया कि क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा सीधी सी बात है, हमारी गेंदबाजी तो अच्छी हुई थी कि हमने 170 तक रोक लिया, लेकिन हमारी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं हमें आज मायूस कर रही है। और मायूस इसलिए भी ज्यादा हो गए क्योंकि लगभग वो प्लेऑफ से बाहर हो गए। तो क्या कहेंगे मुंबई इंडियंस की इस हार पे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और किस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत को आप देखते हैं, क्योंकि वो पायदान में थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं अब पॉइंट्स टेबल का जो मजा है ना, वो और मजेदार हो गया। क्योंकि कल जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच जीता है, उसके बाद केकेआर मैच जीत चुकी है, तो बहुत फाइट हो रही है 3 पायदानों के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि टॉप 4 में कौन कौन टीमें होंगी, वो भी जरूर बताइएगा।